आज जो है ना सर्किल बारे में बताते हैं। कहते हैं त्रिभुज बारे में जितने भी था ना, त्रिभुज के लेकर के जिस तरह के प्रश्न आएगा नो, सब चीज आप लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। आज सर्किल को देख लेते हैं कि त्रिभुज से जितने भी था ना, कितने ट्रिक्स थे, कितने टाइप 1 नो फार्मूला छोड़ करके अलग से 5 की छोटा है, 5 टाइप हुआ ना। 5 टाइप में भी 2-3 टाइप अलग अलग है, उसमें भी है नहीं। चतुर्भुज के बारे में देख लिए हैं। अच्छा 3D पिक्चर वाला जितने भी था नो, सारा चीज क्वेश्चन का फॉर्मूला है नहीं। 3D वाला बेलन, शंकु, घन, घनाभ सबके है ना पता। और हम लोग आज बात जो करने वाले हैं वृत्त बात करते हैं ना। पता नहीं आप लोग वृत्त समझते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी बोलते हैं एक बार। कोई बड़ा टॉपिक वृत्त नहीं है ना, सबसे छोटा टॉपिक होता है वृत्त। तो आइए बात करते हैं वृत्त को लेकर के। आज आप समझाते हैं, मैं तो समझ में आता है ना। हाँ ठीक है। और पहले कह रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन खास करके आएगा वनडे एग्जाम वाला, जो भी अधिकांश क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसी टाइप से आएगा, ठीक। और कॉपी मात्र जितना ही बताते जाते हैं वो पढ़ते जाइएगा, ठीक। और हम लोग अब पढ़ेंगे सर्किल के बारे में, ठीक। वृत्त इसका अंग्रेजी होता है सर्किल। सर्कल भी कितना बोलता है ना, क्या बोलते हैं इसे, सर्कल। हाँ ठीक है नो। और ये है वृत्त है। वृत्त क्या होते हैं जानते होंगे आप लोग नो। किसी नियत बिंदु के चारों ओर, किसी नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्च को मिलाने से, किसी नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर ढेर सारा बिंदुओं के समुच्च है नो, और इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है, जैसे ये सारी बिंदुओं को क्या किए, इस तरह से मिला देंगे नो, और मिलाने से जो चित्र बना है, आकृति बनी है नो, उसे ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक। इसे नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित, सुनिए ध्यान से, लेट आते हैं और हास्य में नहीं रहिए नो। किसी नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्च के मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक। और वृत्त के जो ये वृत्तीय पथ है, गोलाकार पथ है, उसे कहा जाता है परिधि। क्या कहा जाता है, वृत्त की परिधि कहते हैं। और ये जो नियत बिंदु है, ये जो नियत बिंदु है इसे कहते हैं केंद्र। इसे क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र कहते हैं। जो नियत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र कहते हैं। और वृत्त के साथ सुनिए नो, वृत्त के परिधि क्या है जान चुके हैं। परिधि पर कितने बिंदु होते हैं नो, और ये नो अनेक बिंदुओं का समुच्चय नहीं ये है। ये सभी बिंदुओं के मिलाने से जो आकृति बनी है उसी को ही क्या कहते हैं, समझ आने ने, ठीक। दुख में मर जाइए लेकिन फाइल में नहीं बैठिए इन्हें आकर के, समझ रहे हैं। और बोल रही है ठीक है नहीं नो। चलिए इधर देखिए, पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही हो ऐसे कर करके, आप बोल रहे यार ठीक है। चल सुनिए देने, हार बोल रहे अपने बोल रहे बहुत, चलिए रखिएगा, बोलने बाने तो नहीं बोलेंगे नो। चलिए सुनिए इधर। तो ये जो है नो वृत्त के बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। आज ये मेरा लास्ट वीडियो है नो, जो कि कल हमसे टकला हो जाएंगे, पता है आप लोगों ने, ठीक। तो सुनिए आज बढ़िया से बनने दीजिए वीडियो जानवर क्या आप लोग खराब करते हैं। चलिए सुनिए यहाँ पर। तो ये वृत्त जान चुके हैं, जान चुके हैं नहीं। वृत्त क्या होते हैं नो, किसी नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्च को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं नो, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वृत्त कहते हैं। अब शांति सुनिए नो,
वृत्त की परिधि पर पूछा जाए कितने बिंदु होते हैं, तो अनेक बिंदु। कितने होते हैं? वृत्त के वृत्तीय पथ को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक, ये सुन चुके हैं। आप शांति सुनिए। नो, बहुत सारे भुजाओं को ऐसे करके मिलाएंगे। हेलो, सुन रहे हैं? इसमें कितने भुजा है? 6 गो है। ऐसी भुजा की संख्या बढ़ाते जाएंगे। भुजा की संख्या क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। तो भुजा की संख्या बढ़ाने से ये 6 है, अब मान जाइए ऐसी है 4 भुजा। ये क्या है? 4 भुजा। तो थोड़ा नहीं लग रहा है गोल नियन है? और भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो भुजा की लंबाई क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। भुजा की लंबाई क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि भुजा की संख्या अनंत हो जाएगा, तो वे अनंत होने पर भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगा? बिंदु के समान हो जाएगा। अर्थात इस तरह से गोल आकृति बन जाएगी। ठीक, तो इस तरह से पूछा जाता है कि एक वृत्त में कितने भुजाएं होती है, तो इसमें चर्चा कितने कीजिएगा आप लोग? अनंत भुजाएं का गोल होता है। धीरे धीरे भुजा संख्या बढ़ाते जाएंगे, छोटा होते जाएगा भुजा संख्या। एक ऐसा समय आएगा कि भुजा संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि वो भुजे की संख्या बिंदु का रूप ले लेगा। समझ रहे हो नहीं? तो इस तरह से जो वृत्त में कितने पूछा जाता है कि एक वृत्त में कितने भुजाएं होती है, तो अनेक भुजाएं। कितने भुजाएं होती है? अनेक भुजाएं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। वृत्त के परिधि के, शांति सुनिए, वृत्त के परिधि क्या? वृत्त के वृत्तीय पथ जो होते हैं। और ये नियत बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र। वृत्त की क्या कहते हैं? केंद्र। इतना तक सुन चुके हैं। अब आगे सुनिए। डस्टर है यहाँ, इसे मिटा देते हैं। तो एक वृत्त में कितने भुजाएं होती हैं आप लोग को पता हो गया। ठीक, इस तरह से देखिएगा। ये क्या बना है? एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र है ये। ठीक, सी क्या है? सेंटर इसे बोलेंगे। वृत्त के नियत बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र कहते हैं। ठीक, आप यहाँ सुनना है कि वृत्त के केंद्र और परिधि पर के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, या वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की, परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का अंग्रेजी रेडियस होता है और इसे आर से सूचित किया जाता है। तो वृत्त की परिधि क्या होते हैं? तो वृत्त के नियत केंद्र, वृत्त के केंद्र और परिधि पर के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। जान चुके हैं। आप बताइए ये बात आप बताइए कि कोई वृत्त है और उस वृत्त में जो त्रिज्याएं होगी कितनी होगी? वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, यहाँ पर अभी ए रखे हैं, तो एक त्रिज्या खींचा गया है, तो वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होती है? अनेक बिंदु या अनंत बिंदु होती हैं। और उससे कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? ऐसे यहाँ एक बिंदु, ऐसे यहाँ एक बिंदु, ऐसे यहाँ बिंदु, ऐसे एक यहाँ बिंदु, ऐसे यहाँ बिंदु, ऐसे यहाँ बिंदु, यानी अनंत बिंदु होते परिधि पर। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होती है। तो वृत्त पर कितने त्रिज्याएं हो सकती है? एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं हो सकती है? अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। क्या हो सकती है? अनंत त्रिज्याएं। और एक बात पहले बताया गया वृत्त के परिभाषा में ही, वृत्त की परिभाषा में ही बताया गया क्या कि परिधि पर जितने भी बिंदु है नियत बिंदु से, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसमें जितनी भी त्रिज्या होगी सभी त्रिज्या के क्या होगी? समान होगी। सभी त्रिज्याओं की लंबाई जो होगी लंबाई सभी की क्या होगी? समान होगी। जितने भी वृत्त में त्रिज्याएं हैं सभी त्रिज्याएं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। समान होने का कारण क्या है आप लोग को पता है? पता है कि ये किसी नियत बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को मिलाने से जो आकृति बनती है उसी को ही वृत्त कहते हैं। तो ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी क्या समान है?
फिर ये बिंदु के बीच की दूरी क्या है? समान है। ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी समान है। ये बिंदु के बीच की दूरी क्या है? समान है। अतः वृत्त की परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो अनेक त्रिज्याएं हैं, तो सभी त्रिज्याएं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। सभी त्रिज्याएं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। तो एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं? अनेक त्रिज्याएं। एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं? अनेक त्रिज्याएं। एक वृत्त के परिधि पर कितने बिंदु? अनेक बिंदु। एक वृत्त में कितने भुजाएं? अनेक भुजाएं या अनंत भुजाएं, तब बोल दीजिएगा। एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं? अनेक त्रिज्या यानी अनंत त्रिज्या होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है? समान होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? समान होती है। एक ढेला मारी उधर, तो सब काम को करने वाला भागेगा यहाँ से। मरीन कोई मरीन ढेला जी नहीं, तब आप लोग मार खाते हैं कि एक ढेला मारे भाग जाएगा सब। हम दोनों ये दोनों एकरार के मारे पड़ते हैं, डिस्टर्ब करेला तो लेक नहीं मारे पड़ता है। चलिए सुनिए ननू, तोरे यार के चालाक तोरे यार नियन कुन हते ननू, पहले तो अंग्रेज 200 साल तक शासन के लिए हैं। चलिए सुनिए आगे। ले जो बाबू। हाँ चलिए मिटा दे सब। तो देखिए ना, इतना तक सुन चुके हैं। अब आगे सुनिए ना, ये लक्ष्मी के बहन लोग कोई घर के भतीजी है। हाँ क्योंकि लक्ष्मी से तनियो सुनने मिल रही है। अब आगे देखिए ननू, ये देखिए नो वृत्त है, ये क्या है? एक सर्किल है। और एक सर्किल पर आप लोग जानते होंगे एक सुनिए, पहले ना उधर में बोलते हैं, पहले सुनिए ना। एक वृत्त की परिधि पर एक बिंदु मान जाइए, ठीक। और यहाँ एक बी है, बिंदु क्या है? बी है। और दो वृत्त के परिधि पर के दो बिंदुओं को अगर जो मिलाया जाए, मिलाने वाली रेखा को कहते हैं वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। समझ रहे हैं? पहले सुनिए, इसे क्या कहते हैं? जीवा। वृत्त की परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। तो यहां से यहां भी ऐसे कोई बिंदु दो ऐसे मिला देंगे, ये भी क्या कहलाएगा? जीवा। ये जब मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? जीवा। और यहां मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? दो बिंदु को जीवा। और यहां भी मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? जीवा। और यहां भी मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? जीवा। एकदम हंस लो पूरा। और यहाँ भी मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? जीवा। और ये भी क्या कहलाएगा? नहीं, जीवा। और ये क्या कहलाएगा? जीवा। समझ रहे? तो ये ऐसे करके केंद्र से भी जाएगा तो जीवा कहलाएगा, फिर ये भी जाएगा जीवा कहलाएगा, ये भी जाएगा जीवा कहलाएगा। तो शांति सुनिए ननो, एक वृत्त में कितने जीवाएं होती है? तो अनेक जीवाएं। एक वृत्त में कितने जीवाएं होती है? अनेक जीवाएं। आप सुनिए ननो, देखिए ना, अनेक लड़कियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, अनेक स्टूडेंट है, तो अनेक बार बोलना पड़ता है। समझ रहे हैं? ताकि आप लोग के दिमाग में छपा रहे। ठीक, अब आगे सुनिए। तो ये केंद्र से देखिए, केंद्र से जो जो जीवाएं नजदीक है उसकी लंबाई क्या है? कम है, नजदीक बोला के ज्यादा नहीं जी। और जो जो केंद्र से दूर जाएंगे जीवा की लंबाई क्या होते जाएगा? घटता जाएगा। जीवा की लंबाई क्या होते जाएगा? घटता जाएगा। तो एक वृत्त में कितने जीवाएं? अनेक जीवाएं। और सबसे बड़ी जीवा देखल जाए ननो, तो एकदम जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे वो सबसे बड़ी जीवा होगी। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है नो, पी क्यू को कहें, ये क्या नो? सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा। और सबसे बड़ी जीवा जो है नो कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या बोतरू यहां तक समझ गए? अब व्यास का अंग्रेजी होता है डायमीटर, इसीलिए स्मॉल डी से सूचित करते हैं। व्यास का अंग्रेजी क्या होता है? डायमीटर। इसीलिए इसे किससे सूचित करते हैं? डी से। आप बतिया समझ में हमारे बुतरुगन को, ये देखिए नो त्रिज्या है, एगो आर इनने इसे करके खींच देना है, तो ये भी एक त्रिज्या हो गए। आप पूरा के नु ए बी एकरा मान लगे, तो पूरा ए बी की कह लेते नु? ए बी हिलता है जी।
वीडियो वो खराब हो जाएगा समझ चक्कर में। सुनिए, ए बी को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे ननू? व्यास। और ये व्यास जो है ननू, ये देखिए एक आर है, दो आर, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? आर जो आर बराबर कितनी आर? 2r। कितने आर? 2r। तो किसी वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का कितनी गुना होता है? 2 गुना होता है। किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का कितने गुना? 2 गुना। और इसीलिए अगर जो एक्रोनिम से पूछा जाए त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसीलिए तो व्यास बटे 2 अगर लिख सको 1/2 गुने डी, मतलब व्यास। ठीक, तो पूछता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास के कितनी गुनी होती है? एजा गुना लिख दिए, एजा 2 गुना आर। तो समझ आने नहीं, तो हाफ गुनी आधा का भी आधी गुनी, हिंदी में, अंग्रेजी में हाफ गुनी। कितनी गुनी? त्रिज्या जो है ना हाफ गुनी बोलेंगे। त्रिज्या कितनी बोलेंगे? हाफ गुनी या आधी गुनी। ठीक, और व्यास जो होता है त्रिज्या का कितनी गुनी होती है? 2 गुनी। क्या बात समझ गए? कैसे 2 गुनी है देख रहे हैं ननू, क्योंकि ये जो त्रिज्या मिल करके व्यास बनाया है, बनाया नहीं। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अभी ना आप कंपटीशन में रट रहे हैं इसे व्यास। नो, 10वां में आप लोग पढ़े हैं वहां पर कि सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। आप पहले से भी है, आप लोग मेरा हनुमान जी इसका मतलब है ननू, समझ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग को आद दिला रहे हैं कि नहीं, पहली साथ है सारा चीज, आप भूल के बैठे हुए हैं इस। हाँ, आप सुनिए नू, तो ये बात जान गए आप, बात ये समझिए ननू। देखिए ननू, यहाँ पर देखिए, एक वृत्त में कितने व्यास हो सकता है? बोलिए, एक वृत्त में कितने व्यास? एक वृत्त में कितने व्यास? हाँ देखो ननू, एगो का दिख रहा है एक व्यास का भाई नहीं। अच्छा, एगो भी दिख रहा है यहाँ पर व्यास ननू। आर ऐसे खींचबे ती की हो गए, ऐसे खींचबे की हो गई, ऐसे खींचबे ती की हो रही ननू, ऐसे खींचबे की हो रही, आर ऐसे खींचबे की हो रही ननू, आर यहाँ से खींचबे की हो रही। तो एक वृत्त में कितने व्यास? अनेक व्यास। कितने व्यास? और व्यास ननो बहुत अच्छा चीज है, इसीलिए वृत्त में इतना बोल रहे हैं व्यास के बारे में। आप देखिए व्यास जो है, ननो गणित में व्यास नदी नहीं पढ़ रहे हैं, अथी में यहाँ व्यास पढ़ रहे हैं गणित में ननो। ठीक, हम मिटा देते हैं। एक वृत्त का व्यास त्रिज्या की कितने गुनी होती है? एक वृत्त की त्रिज्या व्यास की कितनी गुनी होती है? कितना भी जब मुंह फुला रही जीवन भर फुलाते रहनी, बोलिए जा, मुंह फुला रही डांट दिए जरे एक। तो चल सुनिए, यहाँ पर वृत्त का ये क्या व्यास है, ये वृत्त का क्या है? व्यास। तो वृत्त का व्यास देखिए क्या, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है कि नहीं ननू? क्योंकि ये केंद्र से होकर के गुजरेगी, बीचों बीच से होकर के गुजरेगी। और जब इसे अलग करने की बात रहेगा तो वृत्त के 2 भाग में बांटेगी। वृत्त को कितने बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटने वाली क्या कौन है ननू? वृत्त को व्यास है। ठीक, अब सुनिए नो, ऐसी अगर हम मिटा देंगे एक गज्जा, फिर इसे लिख दें, तो अगर हम 2 वृत्त अर्धवृत्त नजर आ रहा, इसमें कितने अर्धवृत्त? आप यहाँ पर बतबल जी तो एगो हटा दियो, एगो हटा दिए। तो एक वृत्त में पूछल जाता नो कि एक अर्धवृत्त में, एक अर्धवृत्त में कितने व्यास हो सकता है नो? बोलिए, अब एक अर्धवृत्त है तो कितने व्यास इसमें दिख रहा है आपको? एगो दिख रहा है। आर ऐसे से खींचा कोई में कुछ नहीं नजर आ रहा है।
क्या जाके मिलते नहीं तो एक की मानबे, लेकिन ऐसा प्रश्न तो करेगा नहीं आपसे, समझ रहे नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला मेटबो, अनेक जीवा अनेक व्यास अनेक त्रिज्या है। क्या न पूछा जाएगा कि एक वृत्त की जितने भी जीवाएं हैं सभी की लंबाई समान होती है, समान होती है? एकदम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्या एक वृत्त की जितने भी अनंत त्रिज्याएं हैं सभी त्रिज्या की लंबाई समान होती है? एकदम हाँ बोलेंगे नु। एक वृत्त में अनेक व्यास होती है, क्या सभी व्यास की लंबाई समान होती है? व्यास की लंबाई समान होती है, ठीक है नो। और यही में कथन कारक बनाता बबुआ, समझ रहे नहीं? यही स्टेटमेंट बना देगा इसे कर करके। और ये तो हम अभी मिटा दे रहे हैं नो, कुछ बात बताने के लिए मिटा रहे थे लेकिन भूल गए क्या बताना चाह रहे थे नो, ठीक, लेकिन फिर भी बोलते हैं इधर। हाँ व्यास नो, सुनिए, वृत्त का व्याई जान गए, और इसे अर्धवृत्त कहते हैं। ये क्या कहते हैं नो? अर्धवृत्त। हाँ जे के लिए मिटाए, सुनिए अब नहीं। गोल तो होगा नहीं कि नहीं, जितना होता फिर मानिएगा कि वृत्त है। हम पढ़ा रहे हैं वृत्त, तो क्या बनाएंगे नो? वृत्त बनाएंगे, त्रिभुज तो ना बनाएंगे यहाँ पर। और बनाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि त्रिभुज है, ठीक। यहाँ वृत्त पढ़ा रहे हैं तो वृत्त चित्र बनाएंगे, ठीक, लेकिन टेढ़ कुबर होगा, लेकिन वृत्त मानकर चलना है। और सुनिए यहाँ कहीं कहीं मौज कराना भी जरूरी है बीच बीच में, सुनिए इधर। तो ये वृत्त के क्या है? केंद्र है। वृत्त के क्या है? केंद्र है। टीचर के काम रहे कि ऐसा पढ़ावाल की लागे भी नहीं करे कि कुछ नहीं पढ़ा वाले, समझ आने नहीं। जब पढ़ी वृत्त के जाके चैप्टर पढ़ी तो लगो कि कुल पढ़ ले, ये माथा पर जो नहीं पढ़ लो, सब चीज सीखते जा रहे हैं, हंसते खेलते नहीं सीखा जा रहे हैं। ये नींद आ लेखा 2 घंटा मारे थे पहले तो दिए भागुन पा रहे मारो मजा वो के मारे फोन करो है, मारे जाए तो भागो है, खुशी हम ये। चलो सुनो लो, ये वृत्त के क्या है? केंद्र नो। वृत्त के क्या है? केंद्र। तो वृत्त के केंद्र पर नो, शांति सुनिए, कि ये वृत्त की परिधि के द्वारा कितने डिग्री के कोण बनेगा, या एक बिंदु पड़े होंगे, एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री कोण बनता है नो? एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री पढ़ते नहीं से करके। ऐसा का कभी रैखिक कोण पढ़े होंगे, ई कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। x प्लस वाई के मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक ओर है, एक बिंदु के एक ही ओर है, और दोनों ओर 180 180 360 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पर नु, एक समुच्चय वृत्त के केंद्र पर उसके परिधि के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा नु। लेकिन नु शांति सुनिए कि अर्धवृत्त के केंद्र पर उसके परिधि के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो एक ही ओर बन रहा है नु, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। बात समझ गया ने? हाँ गुड। अब एक बात समझना है, डिस्टर्ब मेरे राजा नो। तो ये जान चुके हैं वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण परिधि के द्वारा? 360 डिग्री। और वृत्त की परिधि अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब आगे सुनिएगा, ठीक, मिटावे इतना तक सब समझ गया नहीं? हाँ नहीं जे समझ रानी नुनू वो समझे के पूरा पूरा कोशिश करें, समझ रानी नहीं? ठीक है। आई सर्किल तो लिखा है, ये पहले से लिख दिया नुनू। देखिए नुनू, हम 2 तरह से इसको पढ़ते देखिए लोग को, एगो बोलता सर्कल, एगो बोलता सर्किल, समझ रहे हैं? देखी बात है, बस समझ रहे हैं? हिंदी नाम है, कर शुद्ध हिंदी नाम है वृत्त। क्या है नो? वृत्त। जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है हिंदी बोलेंगे वृत्त। क्या बोलेंगे नो? आप सुनिए इसमें नो, वृत्त में शांति सुनिए यार नो, एक चीज ध्यान दीजिएगा। कोई ये मान लिया जाए वृत्त है, ये कोई क्या है? वृत्त है। और वृत्त के केंद्र, शांति सुनिए नो, पहले समझाते हैं आप लोग को, उसके बाद समझेंगे।
ये वृत्त के केंद्र है। वृत्त के क्या है? आप देखिए लोग कोई चाप लिए यहाँ पर, चाप क्या होता है समझते हैं आप लोग? हाँ, चाप क्या होता है? हाँ, देखिए नो चाप जो होता है, सुनिए, चाप जो होता है ये नो वृत्त के परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। नो वृत्त के परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। जैसे नो ऐसे काट दिए अपना को और ऐसे काट दिए, तो ये दो चाप में कन्वर्ट हो गया। वृत्त की परिधि कितने चाप में कन्वर्ट हो गया? दो चाप में। नो ठीक, थोड़ा रोक देते हैं, गाना बज रहा है, ठीक है वीडियो। चलिए सुनिए ना, हेलो, अब हाँ शांत हो जाइए। देखिए नो वृत्त के परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं? नो वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं? वृत्त का चाप कहते हैं, ठीक। और ये वृत्त का चाप जो होते हैं दो प्रकार के, लघु चाप और दीर्घ चाप। जो छोटा वृत्त के परिधि के टुकड़ा उसे कहेंगे लघु चाप, जो बड़ा उसे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। जैसे हम यहां से यहां तक को क्या कहेंगे? ए बी क्या कहेंगे? ए बी क्या है? यहां से यहां तक इसे चाप कहेंगे। ए बी क्या है? चाप है, ठीक। और ए बी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा इसे, ठीक। और फिर ऐसे करके इस पर केंद्र पर परिधि पर बनाएगा। यानी एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर और परिधि पर कोण बनावे। एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर भी कोण और परिधि पर के कोण, दोनों जगह कोण बना दिए एक ही चाप के द्वारा। यानी ए बी चाप के द्वारा ही कहां कोण बनाया गया है? परिधि पर। यदि वृत्त के परिधि पर बनाई मान जाए x से, तो केंद्र पर 2x होता है। कितना होता है? 2x। जैसे शांति सुनिए, इसी में प्रश्नमा दे देगा, इसे करके सुनिएगा बबुआ हमार। ये वृत्त की परिधि है और यहाँ इसे ये बन गया है। यहाँ पर कहा दिया गया 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा? x का मान बताइए। x बराबर व्हाट? x बराबर कितना होगा? नो केंद्र के आधा होता है। नो केंद्र पर बनाया गया कोण का परिधि पर बना क्या होता है? आधा। एक ही चाप के द्वारा, एक ही, ये बात समझ रहे हैं? याद रहेगा नहीं? बोलिए, सब उतरू सहमत है नहीं? हाँ ठीक है। नो या ऐसे भी समझेंगे, नो ये मिटा देते हैं, इसी को इस तरह से भी समझा जा सकता है, ठीक। जैसे मान लिया जाए ये वृत्त है, नो ये क्या है? वृत्त है। और एक व्यास भी कहते हैं, एक जीवा के द्वारा, नो एक जीवा के द्वारा, एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण और परिधि पर बनाए गए कोण, केंद्र के दोगुना होता है परिधि से। नो ये x है तो ये क्या होगा? 2x होगा। ये जा चाप यहाँ पर कहा भी चाप ही है, नो लेकिन यहाँ ए बी क्या कह देंगे? बी, ए बी जीवा, ए बी यहाँ क्या कहेंगे? जीवा। एक ही जीवा के द्वारा, एक ही जीवा के द्वारा यदि केंद्र पर भी कोण बनाया गया है और उसी जीवा के द्वारा परिधि पर भी कोण बनाया गया है, तो परिधि पर का बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। या ऐसे कहेंगे नो कि एक ही जीवा के द्वारा, एक ही जीवा या एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर और परिधि पर कोण बनाया जाता है। केंद्र पर और परिधि पर कोण बनाया जाता है, तो परिधि पर बना कोण मतलब केंद्र पर बना कोण परिधि पर के बने कोण का दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। ऐसे भी याद रहते हैं, ये समझ चुके हैं, ठीक। अब ये बात समझिए के लिए नो एजा एग्जाम्पल भी दे दिली, x का मान कितना होता है। एकरे में जा कहा देते हैं कि यहाँ जो है 40 डिग्री है, तो ये x के मान में बताइए कितने डिग्री होगा? तो x के मान कितने डिग्री? 80 डिग्री। कितने डिग्री? 80 डिग्री। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री, नहीं मिटा दीजिए। वृत्त के परिधि के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। और अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का? और एक चीज सुनिए नो, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कौन बात नो, ये नहीं कि कोई गरियल के तो रोकना गरिया ना हो, समझ रहे? ये बात ध्यान रखना है कि मान लिया जाए केंद्र है, ये क्या है? केंद्र है नो। और इस पर शांति सुनिए, और एक ही जीवा है, केंद्र वाला तो जान गए हैं,
एक जीवा ए बी है और ये जितना भी परिधि पर कोण बना ले इसे करके ननु, या एगो ऐसे करके एज्जा क्यों नहीं बना ले इसे, बस मारे नहीं। एक ही जीवा के द्वारा जितने भी कोण बनेगा नो एक्स बने वाई बने, तो ये दोनों कोणमा का मान बराबर होते हैं। परिधि पर अगर जो दो से अधिक कोण बना दे और एकागो बना दे इसे करके नुनु जेड, तो ये भी क्या होंगे नुनु, बराबर होंगे। एक ही जीवा या एक ही चाप के द्वारा वृत्त पे परिधि पर जितने कोण बनेगा, जितने परिधि पर जितने कोण बनेगा सभी कोण का मान क्या होगा, समान होगा। सभी कोण का मान क्या होगा, समान होगा। क्या इस बात से सहमत है ना आप लोग, समझ गए नहीं? ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अगर जो इसमें इस तरह से देख लिए सुन रहे ना, हाँ ठीक है, मिटाते हैं। लेकिन और कुछ बतवे खाली, लेकिन ये सब पर आगे लिए पढ़ते पढ़ते क्षेत्र मिति में पढ़ लिए, लागली ज्यामिति में भी, लेकिन जानना बहुत जरूरी है सब कुछ ना। अच्छा, लेकिन कितना के फिर भी जानना ही, छोटा टॉपिक बोले तब इसलिए पढ़ा रहे इसे करके कि छोटा टॉपिक है दीदी हमारे सब, और छोटा टॉपिक होने कारण दुइयों के एक ही साथ नहीं पढ़ सकते हैं सबको लेकर के। ठीक, तो आप एक चीज सुनिए, जब ये बात समझ रहे तो इसी का भी समझिए। देखिए नुनू, आमलेट बनने वाला अंडा नहीं समझिए, ठीक, ये कौन सी है, व्यर्थी है। अब आगे सुनना, एक व्यास रहे नुनू, शांति सुनिए, कोई भी व्यास है, ए भी क्या है, व्यास है, ए भी क्या है, व्यास है, ठीक, ये भी क्या है, व्यास है। और व्यास परिधि पर कितने डिग्री कोण बनाता है नु, तो 90 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है नु, ठीक। ये व्यास है, चाहे इनमें कोण बना ले या बीचा बीची बना ले, चाहे नुनु ये अपन बलागवा में क्यों नहीं बना ले इसे करके, ओ एजा नहीं, एजा जीते कर, चाहे अपन एजा बलागवा में बना ले, ये कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री के। तो एक व्यास के द्वारा परिधि पर कितने डिग्री कोण बनाया जा सकता है, तो 90 डिग्री के, ठीक। लेकिन कंफ्यूजन देखिए नो विद्यार्थियों के, जान कब संकट में पड़ो है, सुनिए नो, जान संकट में कब पड़ता है क्वेश्चन को दे करके। जैसे मान लिया जाए नो, कोई ये वृत्त है, आपको तो भली भांति पता है ये क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक। तो हरकत देख रही है, ये व्यास कहते हैं। और व्यास वृत्त को भाग में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में, 2 भागों में बांटता है। और जब 2 भागों में बांटता है तो सुन लीजिए, ये इसमें देखिए पूछा जाता है, 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। वृत्त के परिधि के अर्धवृत्त के परिधि के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री। ये बात हो रही यहाँ पर बतबे के लिए। आया जब हम पूछो, आपकी पूछो नो कि अर्धवृत्त के द्वारा परिधि पर कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा नो वृत्त की परिधि पर बना कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। और ये भी बात समझो, ये व्यास है, ये अपने समझ जाए कि जब ये 180 डिग्री है केंद्र पर बनल, तो एक आधा व्यास अति एक आधा होते कि नहीं, ठीक। तो यहीं पर विद्यार्थी के कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रहा है। क्वेश्चनों कि किसी अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री। फिर क्वेश्चनों कि किसी अर्धवृत्त के परिधि के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। समझ रहा नहीं, ये बता दे रहा तो सबके बोल भी नहीं, ठीक है, मिटा देते इतना तक, ठीक है। तो अब मिटाते हैं, देखिए सुनिए नो, पहले आप वृत्त में थोड़ा क्षेत्रमिति का जो फार्मूला हम सब देख लेते हैं एक बार, ठीक। आप बताइए नो, ये वृत्त है, सुनिए नो, ये क्या है, मान लिया जाए ये वृत्त है नो, ये वृत्त की आर क्या है, त्रिज्या है। वृत्त की आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक। तो इसमें फॉर्मूला क्या क्या होता है पहले जान लेंगे, ठीक।
आपको समझाएं, वृत्त की त्रिज्या जो होती है ननू, या वृत्त का व्यास जो होती है, व्यास त्रिज्या का कितनी गुनी होती है? 2 गुनी, यानी 2 गुनी त्रिज्या, 2 गुनी त्रिज्या या आर, यानी डी बराबर क्या ननू? 2r, डी बराबर 2r। और त्रिज्या व्यास की कितनी गुनी होती है? त्रिज्या कितनी होती व्यास के? व्यास बटे 2 होती है नू, अर्थात r बराबर डी बटे 2 होती है नहीं। और इसी में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप पूछा जाए नु, ठीक, वृत्त की परिधि या परिमाप या परिमिति नु, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर आएगा। होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल नु, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसमें याद रखिएगा नु, पाई का मान होता है 22/7, और इसी को काटिएगा तो 3.1414 इसी जाएगा नहीं, जाएगा ना इस तरह से। तो ये होता है नु, ठीक। तो क्या ये वृत्त का फार्मूला है? सब क्या याद रहेगा आप लोगों को? पहले इतना तक लिख लीजिए इसे वृत्त दे करके, इतने फार्मूला इसमें भी लिखे नु। क्या इतना तक सुन गया ननू? हाँ सुनिए ननू, इतना तक सुन गया नहीं? आप ननू कुछ नहीं बात करेगा, अब आगे पढ़ो इससे आगे। तो ये फार्मूला, सब फार्मूला जान गए, वृत्त वाला फार्मूला जान गए दीदी ननू हम सब? हाँ, अब आगे सुनिए, जब वृत्त वाला जान गया था, अब वृत्तों में एगो आप लोग जाना ना कि कोई अगर वृत्त हो, कोई क्या हो? वृत्त हो, कहने जा रहा है, ऐसे बना दियो ने, गोल एकदम। गोल के बाद में एक चक्कर में 1 घंटा क्लास पार करा दिए। जब कि आप लोग को क्या कहते हैं कि कैसनो बने, आप मानिए वृत्त है, आप हुआ ठीक। हाँ, तो ये माने ना कर दिए नू, आज नहीं मानिए हम मार देवे। गणित का मतलब है माना की नू, समझ रहे नहीं? तो देखिए नू, अब हम लोग समझेंगे कि वृत्त का व्यास जो होती है दीदी, वृत्त का व्यास जो होती है वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने बराबर भागों में बांटती है? 2। और जिसे क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। ये क्या कहते हैं नू? अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे सुनिए नू, अर्धवृत्त ये हो गया, ये क्या हो गया? अर्धवृत्त क्या हो गया? ये उन्हें गाड़ी जा रही है। सुनिए, अर्धवृत्त क्या हो गया ननू? आप अर्धवृत्त का फार्मूला दीदी सुनिए जी, अर्धवृत्त का फार्मूला सुनिए ना अब, ठीक। इसका सुन रहे हैं की कहते हैं वीडियो कि कैसा ननियर पुत्र पढ़बो है, कुछ ने सुनो है। अब बंद हो लेकिन चालू रहेगा। सुनिए अब आगे पगली आई। अर्धवृत्त क्या नो? अर्धवृत्त का फार्मूला आप जानेंगे, ठीक। अर्धवृत्त में क्या क्या फार्मूला आता है तो सुनिए नो, इसकी क्षेत्रफल में पूछा जाए, अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या ना आधा कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल का, 1/πr² आधा कर देंगे। परिधि 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 भी 2πr होता है, तो 2πr 2πr में बटा 2 भाग दे देंगे। लेकिन इन्हें ऐसे देंगे तो ये 2 गो त्रिज्या बच जाएगा कि नहीं? परिधि मतलब तो चारों बगल से घिरा हुआ एरिया, परिधि मतलब चारों बगल से घिरा। इन्हें कहा देना πr खाली, लेकिन ये πr किसका हो गया? खाली इतना का हुआ और ये घिरा हुआ 2 गो त्रिज्या मिलेगा ना उसमें, तो या 2r जोड़ेंगे और 2 r, ठीक। तो बराबर इसको क्या लिखेंगे? ये बात समझ रहे हैं बाबू? 2πr में 2 से भाग देंगे तो πr बचेगा, और ये 2 गो त्रिज्या फिर जोड़ेंगे 2r, तो इसमें कॉमन क्या आएगा? r आएगा, तो क्या आ जाएगा? π+2 r इंटू π+2। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या था? r इंटू π+2, r इंटू π+2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 πr² या ½ πr², ½ πr²
स्क्वायर। जल्दी नोट कीजिए इसे दो को। पहले फार्मूला बता देते हैं, उस पर इसके बाद हम लोग कंसेप्ट पर चलेंगे इस बाकी सब के। होगा नहीं हाफ सर्कल कर ली अर्थ का था सेमी सर्कल। नोट हो गया। अंग्रेजी भी जानना थोड़ा बहुत जरूरी है बच्चा को, ठीक, लेकिन बोलने पर बच्चा याद नहीं करता है। बोलने पर क्या ना विद्यार्थी कितना याद ही नहीं करता है, तो इसमें किसका गलती है? मिटा दें, मिटा दें ननू। मिटा दिया जाए। हाँ, आप कुछ कुछ अन्य बातें सुनना है और जानना है वृत्त के बारे में। इतना तो सब जानते हैं लोग, बच्चा से बच्चा तक याद रखता है ननू, बच्चा से बच्चा तक क्या करता है ये सारे याद रखता है, ठीक। लेकिन आप लोग बड़े हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाएगा नो आगे चल करके उस बात को भी सुनना है। और अभी बच्चा वाला बात नहीं बताए हैं, ठीक। अभी और सुन लीजिए पहले। जैसे देखिए नो ये वृत्त है, ये क्या है? ये क्या है? एक वृत्त है। ये राम कटोरी, हमरो इन्हें कैसे कैसे हो रहा ले, उन्हें बोलो कि कैसे कैसे हो रहा है, इधर भी मेरा भी हो रहा है कैसे कैसे जकर। आपको सही लग रहा है नहीं? सुनिए नु, मान लिया जाए कुछ सही है, ये वृत्त है नु, ठीक। वृत्त के परिधि पर कितने बिंदु होती है? अनेक बिंदु होते हैं। वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु होती है? अनेक बिंदु है। अनेक बिंदु से कोई एक बिंदु कभी दिखाए है। कोई मान लीजिए एक बिंदु क्या है? ए है। कोई एक बिंदु क्या है? ए है। और किसी एक वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु से को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्पर्श रेखा। वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को या किसी वृत्त की परिधि के एक बिंदु को कट करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं बबुआ हमार? स्पर्श रेखा। अब बिना डरे याद करना है। क्या कहते हैं उसे? स्पर्श रेखा। वृत्त के परिधि के किन्हीं एक बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। जो रेखा वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करे या कट करे उसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा, ठीक। और वैसी रेखा जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को कट करे तो ये कहलाते हैं छेदक रेखा। क्या कहलाते हैं ये? छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, आप लोग सुन चुके हैं। स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, ये जान चुके हैं। आप पहले सुनिए कि एक वृत्त की परिधि पर के एक बिंदु को स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो एक वृत्त की परिधि पर या एक वृत्त की एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनेक। कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है? तो अनेक। ये सब बतवे वाली बात नहीं है, क्योंकि अनेक रेखाएं परिधि पर है। लेकिन ये वैसे पूछेगा प्रश्न तो बताइए दीजिएगा आप लोग, ठीक। लेकिन पूछा जाता है नो कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु कोई है। एक वृत्त के क्या है? बाह्य बिंदु है। तो उस बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर कितनी रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बोलिए। हाँ, फिर से देखिए ना, जैसे मान जाइए वृत्त है, ये क्या है बाबू हमार? वृत्त है, ठीक। और वृत्त के बढ़िया से बनाते हैं, गोल नहीं होता है नहीं,
तो आप लोग के मुहा भी अतिनियन हो जाता है ननू। ऐसने जैसा नहीं है। अच्छा और बोल रहे ऐसा ये बोल रहे हैं भैया, ऐसे हो जाता है मोहन का जो बोलने होता था। सुनिए ननू, तो ये देखिए मान लीजिए वृत्त, आप वृत्त के बाह्य बिंदु पर बाहर कोई एक बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है नू? केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा है। ये P है नू, और ये A है, और ये B है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसी बाह्य बिंदु से, सुनिए बबुआ हमारे साहब, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। ये दोनों की लंबाई क्या होगी? AP बराबर BP की लंबाई क्या होते हैं? समान होते हैं। बात समझ गए हैं? ये समझ गए कि नहीं? हाँ, ये सब जानते हैं ना, कई यार बुतरुए बुला है। और सुनिए नो, लेकिन कहता है कि वृत्त की परिधि, इससे वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से ठीक कितने छेदक रेखा खींची जा सकती है? तो 2 छेदक रेखा। अगर हम तो ढेर हो जीते ना, खच मुड़ी राजा, ऐसे 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 ढेर सारा नहीं जीते। कितने 2 बिंदु में छेद करना है? तो छेदक रेखा कितने कितने थी छेदक रेखा? अनेक छेदक रेखा। आप सुन लिए डेस्टर कहाँ चल जाता है? सुनिए अब आगे, ये तो बाह्य बिंदु वाला बात आज किया। बाह्य वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा। लेकिन कहते हैं वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, वृत्त के क्या है? कोई अंदर बिंदु है नहीं, ये बिंदु है मान लीजिए अंदर में, तो इससे कितने स्पर्श रेखा खींची जाएगी? स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है? हाँ, तो पूछ रही है और तोरा लग रहा नहीं पूछो, लेकिन पूछल जाए, समझ रहा नहीं? तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? एक ही लड़की बोल सही जवाब नू, क्योंकि रेखा देखिए जब भी निकलते दोनों तरफ निकलो है। अब बता दोनों और फैलते 10 मीटर दूरी तक जेते, तो स्पर्श रेखा होला, छेदक रेखा हो जेते नू। तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। लेकिन ननू देख रहे हैं कुछ को ननू याद रहता है, एगो खींची जा सकती है। बात बुझ गए रे? सुनिए, इतना तक समझ गए। आप आगे कुछ बात और सुनिए नू। हाँ देखो नो, समझाए ऐसी एकरम को नो की फ्रेंड भी एक बहुत बड़ा गुरु होता है नो। ठीक, आप साबित कर रही हो। ठीक, देखिए नो, तो वृत्त सुनिए, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए और वो स्पर्श बिंदु को, जिस बिंदु को स्पर्श करे स्पर्श रेखा, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? हमार स्पर्श बिंदु कहते हैं। बिंद नहीं, बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक, अरे बिंद है तो बिंद लिखा जाता है बार बार, कभी कभी बिंदु याद रखना। अब आगे सुनिए, ये जो है स्पर्श बिंदु पर अगर जो कोई त्रिज्या खींची जाए, तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो होती है लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो ये भी बात याद रखना कि किसी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 डिग्री कोण बनाती है। कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री। कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री। ये बात याद रहेगा आप लोग को। बोलिए ननू, कोई दिक्कत नहीं किसी को ननू? हाँ, और एक चीज सुनिए, किसी वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखा है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और किसी वृत्त के आंतरिक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। बता दी कर लिए ने? ठीक है, अब आगे सुनिएगा दीदी। और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। वाह, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ठीक है नू, अब आगे सुनना है नू
कि जब दो वृत्त हो, सुनिए दीदी, जब कोई दो वृत्त हो इस रूप में रहे नुनु, और ये भी आई है, सुनिएगा दीदी नुनु रे, ये कोई क्या है, वृत्त है, ये क्या है, दो वृत्त अलग अलग है नुनु, दो वृत्त क्या है, अलग अलग है। तो दोनों वृत्त से होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों वृत्तों से होकर इस तरह से रहे, दो वृत्त अलग अलग है, एक दूसरे से बाहर है, अलग अलग है, तो दोनों वृत्त उभयनिष्ठ कहते हैं, जो रेखा, जो स्पर्श रेखा दोनों वृत्त से होकर के गुजरी है उसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। समझ बात को। तो इस वृत्त से कितने स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो। गुड गर्ल, सुनिए एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। आए तो तरफ बीचम कटस की मतलब हाँ, वो भाई निश स्पर्श रेखा में देखना है एकरा में, भालू एकरा में वृत्त में बीचम कटते तब दिक्कत होता, दुख होता, तकलीफ होता है, ये सब बीचम कट रहे वृत्त के, ये तो बाहरिया में कुछ कट्टे मारे की दिक्कत है तोरा। तो वृत्त सुनिए, जब दो वृत्त आए, जब दो वृत्त एक दूसरे से दूरी पर स्थित हो, बाहर बाहर स्थित हो, समझ रहे हो नहीं, एक दूसरे के अंदर ना हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, चार। कितनी होती है, चार। बात समझ गए ने। यह कहा जाएगा ना, जब दो वृत्त एक दूसरे से दूर हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, चार। आध हो गया चार को बोला। गुड, यही सब तो पढ़े सीखे कहीं नु। अब देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, जब दो वृत्त क्या करे, एक दूसरे को स्पर्श कर रही हो, ठीक, एगो आइते गेलो, ठीक है नु, एगो आइते गेलो, एगो बीचा बीच गेलो, तो कितनी स्पर्श रेखा की संख्या, तीन गो। स्पर्श रेखा की संख्या कितनी, इस तरह से पूछा जाएगा नु, दे देगा प्रश्न आप लोग को कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे, आंतरिक स्पर्श नहीं, बाह्य स्पर्श, ये बाहर से स्पर्श करे नु, एगो आंतरिक स्पर्श ऐसे होता नहीं, एक बड़ा वृत्त बना दिल के, एकरी अंदर एगो छोटा वृत्त बना दिल के, तो इस स्थिति में स्पर्श रेखा की संख्या कितनी, ओनली वन, ओनली वन, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। केवल कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा। बात आ रहा तो नहीं। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को कट कर रही हो, दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रही हो, कट कर रही हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, एगो ऐसे मारते नहीं, बढ़िया से जा, एक ऐसे जीते, एगो ऐसे जीते, दूसरी स्थिति में आर का होता है नहीं। आप कोई कहा कि ऐते कर दे, ऐते गड़बड़ हो गया, तो कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा। इस तरह से आंतरिक स्पर्श करे तो एक, बाह्य स्पर्श करे तो तीन, और ना स्पर्श करे दूर दूर रहे तो चार। एक दो तीन चार हो गए। अब कब स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या शून्य होता है, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर रहते जाए। अब बताइए नो कितना स्पर्श, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक भी नहीं। उभयनिष्ठ करल जैते ठीक हो, एक रस खींचे, लेकिन ये तो उन्हें मर गए, प्रतिच्छेदी रेखा हो गए, अति छेदक रेखा हो गए, तो ये सब याद रहता नहीं यार सब। तो स्पर्श रेखा के झमेला झंझट बोला प्रश्न तो याद कर गए सब, समझ गए उनको को बजले देखे कितना टाइम हुआ, अभी आधा घंटा में तो वृत्त खत्म नहीं कर दे, ठीक। फिर ओकर बाद वृत्त के क्षेत्रमिति के ट्रिक पढ़े, समझ आने में, लेकिन पहले ये सब जो है नहीं याद कर लेना है। तो दो वृत्तों से होकर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 0 कब होगा, 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, 4 कब होगा, 5 तो हो भी नहीं करेगा। पहले बोल लू, इस रूप में दो वृत्त हो, अंदर एक दूसरे के अंदर स्थित हो, एक भी स्पर्श रेखा नहीं, और जब बिंदु आंतरिक रूप से स्पर्श कर रही हो कितने,
इसमें से स्पर्श रेखा की संख्या 0 और इसमें स्पर्श रेखा की संख्या 1, स्पर्श रेखा की संख्या 1, और ये नु बाह्य रूप से स्पर्श नहीं, एक दूसरे को वृत्त कट कर रही हो तो कितनी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की संख्या 2, और नु जब ये एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रही हो तो स्पर्श रेखा की संख्या 3, और जब एक दूसरे से दूर दूर स्थित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या इस स्थिति में 4, इस स्थिति में 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जान गए नो, कोई दिक्कत नहीं इतना तक सुनने में, ठीक है नो। थोड़ा कुछ और बात बताते हैं नो, मिटाबे ही मिटाते हैं हम, बार बार नीचे में डस्टर बार रखते हैं, दिक्कत होता है। आज रहता हो ठीक, नींद आवत मार लेना का 2 छाट मारबू तो नहीं करो। हाँ सुनिए दीदी, आप सुनिए दीदी, जीवा जानते हैं नहीं, जीवा का अंग्रेजी पता नहीं क्या होता है, आप लोग पढ़िए इसको, ये अंग्रेजी होता है जीवा का, ठीक। जीवा की अंग्रेजी लिख दिया ना, हो सके स्पेलिंग इन्होंने लेकिन सही है ना, ठीक। अब आगे सुनिए, ये जीवा जो होती है आप लोग को बताया गया नो कि एक वृत्त के परिधि पर के किन्हीं भी 2 बिंदु को मिला देंगे, किन्हीं भी 2 बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, वही जीवा कहलाएगा। और जीवा की लंबाई हर जगह समान नहीं होता है। अब वृत्त की बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, 82 यार पहले पढ़ा चुके हैं हम लोग, यही लेक्चर में आधा घंटा 1 घंटा पहले पढ़ा है नहीं, ठीक। अभी देखिए, अब थोड़ा बात सुनिए, वृत्त के शांति सुनिए ना, वृत्त की जीवा पर अगर जो ऐसे करके जो लंब खींचा जाए, केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाए तो जीवा के 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। कितने बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन, केंद्र से अगर जो जीवा पर लंब खींचा जाए तब, बात समझ रहे हैं, कितने भाग बटेगी, 2 भाग में। और 2 शांति सुनिए, केंद्र से समान दूरी पर 2 जीवा स्थित हो, केंद्र के समान दूरी पर अगर जो 2 जीवा स्थित हो, ठीक। मान जाइए ए बी है दीदी नुनू हमारे सब, और इस सी डी है, और इसकी दूरी है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, और इसकी भी दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर केंद्र से, ठीक। तो ये जो है जीवा जो होगी ए बी बराबर सी डी होगी। जीवा की लंबाई यहाँ पर क्या होगी, हाँ, केंद्र के समान दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जीवा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। और शांति सुनिए, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाएगी। समान जीवाएं केंद्र पर क्या होगी, समान कोण बनाएगी। ये कोण बराबर ये कोण होगी। आप लोग को पता है, इसे करके जो 2 रेखाएं कट करती है तो इसे शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण कहते हैं। आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर समान जीवाओं के द्वारा केंद्र पर समान कोण बनाया जाता है, समान कोण बनाया जाता है। ये सब जीवा के बारे में बता रहे हैं ना, कि जीवा क्या क्या कांड कर रहा है वृत्त के साथ, याद रहेगा नहीं ये, हाँ गुड। अगर जो जीवा पर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। लंब कितने बराबर भागों में बांटती है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। बस में रहे, ठीक है। और ये भी बता दिए, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। वृत्त के केंद्र से अगर जो दो जीवाएं समान दूरी पर हो तो दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। ये बात सुन चुके हैं, बात कर लेना, फिर कहियो नहीं मिलता ऐसा टाइम, क्लास करते करते पढ़ना थी, बात करना मिलता फिर कभी, तो अल्लाह का तो चलता है, लेकिन तोरा के नहीं चलता ना, समझ रहा नहीं। अभी ही तो यहाँ ही तो अब बात कर करके पढ़ रहा नहीं, फिर अलग होने जाइए जहाँ कहियो मिलता लड़ ले बात कर निकाल, लड़ियो ले। पूरा खुश होकर के बात भी कर रही है।
हाँ सुनिए न, ये बात तो बता दिए आप लोग को नुनू दीदी, ये बात तो बता दिए आप लोग को कि दीर्घ की जो है नु जीवा जो होती है, दीर्घ की जीवा जो है परिधि पर क्या करती है? दीर्घ की जीवा जो है नु दीर्घ की परिधि पर समान कोण बनाती है? दीर्घ की जीवा क्या करती है नु? परिधि पर क्या बनाती है? समान कोण। ये एक्स तो ये भी कोण क्या है? एक्स। ये भी बात बता चुके हैं, बोल चुके हैं नु, बोल चुके हैं नहीं? तो ये जीवा के बारे में बात था नु, ये जीवा के बारे में क्या था? बात। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में बोल चुके हैं, स्पर्श रेखा के बारे में बोल चुके हैं नहीं? ठीक है नो। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है नो। किसी एक ही जीवा के द्वारा केंद्र और परिधि पर बनाया गया कोण में परिधि पर का कोण केंद्र पर बना कोण का क्या होता है? आधा होता है। या नो एक ही जीवा के द्वारा केंद्र और परिधि पर जब कोण बनाया जाता है तो परिधि अति केंद्र पर बना कोण परिधि पर के बने कोण का दुगना होता है। ये सब बोल चुके हैं। ठीक है ना, गुड। वृत्त के शांति सुनिए, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। अर्धवृत्त के परिधि द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। और अर्धवृत्त के परिधि पर जीवा के द्वारा व्यास के द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। ठीक है नो, ये सब बात है। तो आज जो है नो ये जो है ना वृत्त का जितने भी कंसेप्ट था सारा चीज बता दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे नो ट्रिक जानेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बता ही दीजिएगा। जब त्रिज्या दे रहेगा कहेगा क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने बताइएगा, या परिधि दिया हुआ रहेगा नो तो कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, नहीं बताइएगा? बता दीजिएगा नहीं? हाँ बता ही पाइएगा ना, क्योंकि ये सब हम लोग 9, 10 में भी पढ़े। और नहीं जो बता पाइएगा ना उसके लिए क्या करेंगे, कल के सेशन में एकदम बताएंगे उसका क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले नो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ज्यादा करके आता है क्वेश्चन, उस चीज को क्या करेंगे हम लोग पहले पढ़ेंगे सर्वप्रथम। ठीक। और आज की सेवा जो है नो इतने रहने देती है, कुछ टाइम जो बचा आप लोग बात कर लीजिए। काज देखते हैं क्लास में आप लोग बहुत बातें करते हैं। ठीक, इसीलिए क्या करना है, कुछ देरी जो टाइम बचा है, बोलिए कितना टाइम बचा है? 43 हुआ है। 15 मिनट 17 मिनट टाइम में बात कर लीजिए पहले। शिवानी रुको, जाना है नहीं है वो दीदी 2